हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मेमोरियल में। आज के सेशन में ओमिशन ऑफ वर्ड्स, सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस देखते हैं। ओमिशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की त्रुटि जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते रहते हैं। शब्द को अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रायः हम ऐसे प्रयोग करते हैं जो सुपरफ्लस एक्सप्रेशन बनता है। जैसे रिटर्न के साथ लोग बैक लगा देते हैं, जबकि रिटर्न का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है और बैक का भी। जैसे कि मैं 2 दिनों में बैक हो जाऊंगा, इट मीन्स कि वापस आ जाऊंगा। रिटर्न का मतलब भी यही है कि वापस आ जाऊंगा, लौटना, वापस आना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनरली हम रिटर्न और बैक एक ही साथ प्रयोग कर देते हैं। रिटर्न बैक, जैसे बोलते हैं कि हम लोग 2 दिन में ही रिटर्न बैक हो जाएंगे, तो यह रिटर्न के साथ बैक लगाना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, ओमिशन ऑफ वर्ड्स हुआ। जैसे कि कजन, तो आज के सेशन में रिटर्न बैक, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, फॉरेन कंट्री, फिश वाइफ, फिशर वोमैन, पेरेंट और पेरेंट्स, ये 5 हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए, इस सेशन का टाइटल है ओमिशन ऑफ वर्ड्स, या फिर आप कह सकते हैं सुपरफ्लस एक्सप्रेशन। ठीक है, सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस। इसमें पहला हम आज बताने जा रहे हैं यूज ऑफ रिटर्न एंड बैक, BAC के। देखिए डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न और बैक दोनों का ही एक ही अर्थ है, वापस आना या लौटना। बैक का भी अर्थ है वापस आना या लौटना। तो जरा आप देखें, अर्थात रिटर्न के साथ बैक शब्द को जोड़ना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। चलिए मैं इसको लिखता हूँ कि रिटर्न और बैक दोनों का ही अर्थ लौटना या वापस आना होता है। अतः रिटर्न के साथ बैक शब्द को जोड़ना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी कि देखें जरा, जब रिटर्न और बैक दोनों का एक ही अर्थ है तो हम रिटर्न के साथ बैक क्यों लगाएंगे? या तो रिटर्न का प्रयोग करेंगे या तो फिर बैक का प्रयोग करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी में कि रिटर्न और बैक दोनों का ही अर्थ लौटना या वापस आना होता है। अतः रिटर्न के साथ, थोड़ा सही से दे दें, अतः रिटर्न के साथ बैक शब्द को जोड़ना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। ओके, इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। मैं 2 तरह का एग्जांपल दे देता हूँ जो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी।
एक का एग्जाम्पल ज़रा देखें। वी विल रिटर्न विद इन 2 days, यानी कि हम लोग 2 दिनों के अंदर लौट जाएंगे या फिर वापस हो जाएंगे, ऐसा कह रहा है सेंटेंस। ठीक है। दूसरा देखें, अगर हम इसको लिखते हैं वी विल बैक विद इन 2 days, तो भी सही है। चलिए इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, डब्बा बना देता हूँ। इसको देखें, वी विल रिटर्न बैक विद इन 2 days। इसको ज़रा देखें, यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल में मैंने 3 तरह के एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट है वी विल रिटर्न विद इन 2 days, अर्थात हम लोग 2 दिनों के अंदर या 2 दिनों में वापस हो जाएंगे या लौट जाएंगे। तो ये क्या है? सही है, ट्रू है। ठीक है। वी विल बैक विद इन 2 days, ये भी सही है क्योंकि बैक का प्रयोग किया गया है रिटर्न की जगह। ठीक है। लेकिन आप थर्ड देखें, वी विल रिटर्न बैक विद इन 2 days। रिटर्न और बैक, या तो रिटर्न होगा या तो फिर बैक का प्रयोग होगा। ये सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, यहाँ पर रिटर्न के साथ बैक जोड़ना। ठीक है। इसलिए क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया ये। वी विल रिटर्न बैक विद इन 2 days। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं। यूज ऑफ फॉरेन कंट्री। जरा आप देखें, देखिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा कंबाइंड में नज़र आ रहा है। फॉरेन कंट्री, बहुत ही लोग जनरली बोल देते हैं कि वे लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, यानी कि अमेरिका में रहते हैं, स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो इसको कई लोग बोल देते हैं सामान्यतः, सामान्य भाषा में, कि हम लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं। हम लोग लास्ट ईयर फॉरेन कंट्री गए थे टूर पर। तो इस प्रकार जो है ये जनरली यूज होता रहता है, जो कि बिल्कुल सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। तो ज़रा आप देखें, इसको मैं लिखता हूँ, फॉरेन शब्द का अपने आप में अर्थ है विदेश। क्या अर्थ है? विदेश। अतः इसके साथ कंट्री शब्द को जोड़ना, कंट्री शब्द को जोड़ना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। ठीक है। चल देखें, जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर मैं कहूँ वी हैड गॉन इन फॉरेन कंट्री, वी हैड गॉन टू होगा। ठीक है, यहाँ पे टू होगा। वी हैड गॉन टू फॉरेन कंट्री। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, वी हैड गॉन टू फॉरेन। ठीक है ना। अब ये देखें जरा दो एग्जाम्पल्स। तो देखें, वी हैड गॉन टू फॉरेन कंट्री। फॉरेन का यहाँ पर अपने आप में अर्थ है विदेश। इसमें देश शब्द क्यों लगाएंगे? कंट्री शब्द लगाना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है कि हम लोग फॉरेन कंट्री गए थे। गलत, फॉल्स है। वी हैड गॉन टू फॉरेन ये हो सकता है। ठीक है, तो सुपरफ्लस एक्सप्रेशन इसलिए क्या है, ये फॉल्स सेंटेंस है और ये ट्रू है। etc। चलिए एक बार और बता देते हैं। यूज ऑफ फॉरेन कंट्री, फॉरेन शब्द का अंग्रेजी का जो शब्द है फॉरेन है ना, तो इसका अपने आप में अर्थ है विदेश। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम कंट्री शब्द लगाते हैं कि फॉरेन कंट्री तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि फॉरेन के साथ कंट्री लगाना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, वी हैड गॉन टू फॉरेन कंट्री, ये गलत सेंटेंस है, रॉन्ग सेंटेंस है ना, फॉल्स स्टेटमेंट है। और वी हैड गॉन टू फॉरेन क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें फॉरेन के साथ कंट्री शब्द नहीं इंक्लूड है, जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, वी हैड गॉन टू फॉरेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस सेशन का थर्ड देखते हैं। थर्ड सुपरफ्लस एक्सप्रेशन ये है कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। ये एन है, कजन सिस्टर। चलो आप देखें, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कजन और कजन ब्रदर, कजन सिस्टर शब्द है। कजन का COUSIN कजन शब्द का अपने आप में अर्थ है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। ठीक है, कजन शब्द का अपने आप में अर्थ है चचेरा भाई या चचेरी बहन, है ना, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, ममेरा भाई या ममेरी बहन। डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग आपका इसका जो अर्थ समझ में आएगा डिपेंड करता है कि सेंटेंस का नेचर कैसा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि रीमा मेरी कज़न है, तो बहन है, सिस्टर है। और मैं कह रहा हूँ कि रमेश मेरा कज़न है, तो नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि वो कज़न है, यानी कि भाई है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कॉमनली प्रयोग होते हैं दोनों के लिए। जैसे सुमन, ये लड़कियों का भी नाम होता है और लड़कों के भी नाम होते हैं कई। तो यहाँ पर व्यक्ति कहता है कि सुमन मेरा कज़न है, तो यहाँ पर कई लोग क्लियर करना चाहते हैं कि ही और शी, इट्स अ डिफरेंट मैटर, यह एक अलग बात है। परंतु आपको मैं बता दूं कि कज़न शब्द का अपने आप में अर्थ है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। कज़न शब्द के साथ ब्रदर शब्द जोड़ना, जैसे कि कज़न ब्रदर, या कज़न शब्द के साथ सिस्टर, कज़न सिस्टर, यह जोड़ना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, गलत है। तो चलिए मैं इसको स्पष्ट करके लिख देता हूँ।
कजन शब्द का अपने आप में अर्थ है चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा भाई या बहन। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन। ठीक है, तो कजन शब्द का अपने आप में अर्थ होता है, कजन शब्द का अपने आप में अर्थ होता है चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा भाई या बहन। इसलिए कजन शब्द के साथ ब्रदर या सिस्टर शब्द का जुड़ना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन कहलाता है। चलिए मैं एक बार और क्लियर करता हूँ। आप देख रहे हैं ये यूज ऑफ कजन या कजन ब्रदर कजन सिस्टर है। ठीक है, कजन शब्द का अपने आप में अर्थ है चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा या, है ना, सॉरी, चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा भाई या बहन। इसलिए कजन शब्द के साथ ब्रदर या सिस्टर शब्द का जुड़ना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन कहलाता है। इसका मतलब है, डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि कजन ब्रदर कजन सिस्टर कहना गलत है। आप सिर्फ कजन शब्द का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, सॉरी, इससे पहले इसका मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ तो और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रीमा इज माय कजन सिस्टर। इसमें ब्लॉक बना देता हूँ बी में। राम इज माय कजन सी में। रीता इज माय कजन। ठीक है, अब मैं देखता हूँ रमेश इज माय कजन ब्रदर। चलिए एग्जाम्पल से और ना क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस प्रकार देखते हैं, पहला है रीमा इज माय कजन सिस्टर। ठीक है, अब ज़रा अभी आपने देखा है कि कजन के साथ सिस्टर लगाना गलत है, अर्थात सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, इसलिए क्या है, इस सेंटेंस रॉन्ग है। राम इज माय कजन,
यहाँ पर राम के साथ कजन सिर्फ लगा है, कजन ब्रदर नहीं है ऐसा लिखा है, तो ये क्या है? करेक्ट है, ट्रू है। रीता इज माई कजन, ये भी ट्रू है, करेक्ट है। रमेश इज माई कजन ब्रदर, तो रमेश इज माई कजन ब्रदर, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कजन के साथ ब्रदर शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए कजन के साथ ब्रदर शब्द जुड़ना क्या है? सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन कहलाता है, इसलिए क्या है? यह गलत है, इनकरेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। इसे सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको सुपर स्लैंग्स भी कहते हैं, इसे ओमिशन ऑफ वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मैं बताने जा रहा हूँ सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन में ही फोर्थ, ये फोर्थ है, जरा आप देखें। यूज ऑफ, वेरी सिंपल है ये, पेरेंट, पेरेंट्स, ठीक है। चलो आप देखें, पेरेंट और पेरेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हालांकि ये सिंगुलर और प्लूरल तो ज़रूर है, परंतु इसके अर्थ में है ना अंतर है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंगुलर और प्लूरल की दृष्टि से ज़रूर है, परंतु ऐसा नहीं है कि पेरेंट मीन्स एक माता पिता और पेरेंट्स माने ढेर सारे माता पिता, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पेरेंट का मतलब है PARENT, पेरेंट। पेरेंट का अर्थ है माता या पिता, ध्यान दीजिएगा, मदर या तो फादर, माता जी या तो पिताजी, मेरे है ना। और पेरेंट्स का अर्थ है माता और पिता दोनों, यानी कि माता पिता। तो पेरेंट, मेरे पेरेंट आ रहे हैं, इट मीन्स या तो मेरी माँ आ रही है या तो पिताजी आ रहे हैं। और मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, इट मीन्स कि मेरे माता और पिता दोनों आ रहे हैं। तो चलिए मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, लिखकर आपको बताता हूँ, समझाता हूँ एग्जाम्पल से भी। पेरेंट, ये ओमिशन ऑफ वर्ड है। पेरेंट का अर्थ है माता या पिता, और पेरेंट्स का अर्थ है माता पिता। यानी कि माता और पिता, ठीक है ना। ये सहचर शब्द है, युग्म शब्द है। माता पिता, बीच में जो हाइफन देख रहे हैं ये इसका अर्थ है और, यानी कि माता और पिता। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा माता और पिता, इस शब्द को तोड़ेंगे तो, ठीक है। तो चलिए इसका मैं ना एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, मैं पेरेंट इज कमिंग, इसका मतलब है मेरे पिताजी आ रहे हैं, या मेरी माताजी आ रही हैं, ठीक है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया। और चलिए दूसरा एग्जाम्पल, मैं पेरेंट्स आर कमिंग
यहाँ पे डब्बा बना देता हूँ, ब्लॉक। तो चलिए, इसका अर्थ हुआ कि सॉरी, मैंने ब्लॉक बना दिया। ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मैं जवाब लिख रहा हूँ, सॉरी, इसका हिंदी अनुवाद लिख रहा हूँ कि मेरे माता पिता आ रहे हैं। ठीक है, मेरे माता पिता आ रहे हैं, माता और पिता आ रहे हैं। ठीक है, एटसेट्रा। चलिए, आपने देखा कि यूज ऑफ पेरेंट और पेरेंट्स। पेरेंट का अर्थ है माता या पिता, और पेरेंट्स का अर्थ है माता और पिता, यानी कि माता पिता दोनों। एग्जाम्पल है, मैं पेरेंट इज कमिंग, और इसका अर्थ है मेरे पिताजी आ रहे हैं, या फिर मेरी माताजी आ रही हैं, मेरे माताजी आ रहे हैं ना। और मैं पेरेंट्स आर कमिंग, मेरे माता पिता आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप मेरे माताजी कर दीजिए, है ना, मेरे माताजी आ रही हैं। तो चलिए, इस वीडियो का, इस सेशन का लास्ट जो है सुपरफ्लस एक्सप्रेशन देखते हैं। फोर्थ ये हो गया, अब मैं फिफ्थ बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आप समझ रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे। चलिए, इस सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट बताने जा रहा हूँ, यूज ऑफ फिश वाइफ, या फिर और एक है फिशर ओमैन। इसे आप भली भांति समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। तो चलिए, इसका प्रयोग बताने जा रहा हूँ। देखिए, यूज ऑफ फिश वाइफ एंड फिशर ओमैन, ये दोनों शब्दों को भली भांति समझिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिश वाइफ का अर्थ है, फिश वाइफ वैसी महिला को कहते हैं, वैसी औरत को कहते हैं फिश वाइफ, जो टोकरी में मछलियां लेकर डोर टू डोर, घर घर जाकर बेचा करती है। तो इन्हें कहते हैं फिश वाइफ। क्लियर हो जाए एक बार और, फिश वाइफ का अर्थ है कि ऐसी महिला, ऐसी औरत जो टोकरी में मछलियां लेकर सिर पर रखकर, जैसे भी हो, घर घर जाकर वो बेचा करती है। तो ऐसी महिला, ऐसी औरत को हम क्या बोलेंगे? फिश वाइफ बोलेंगे। ठीक है। और फिशर ओमैन का अर्थ है, फिशर ओमैन इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ फिशर मैन। ठीक है। फिशर मैन का अर्थ होता है मछुआरा, और यहाँ पर फिशर ओमैन का अर्थ है मछुआरिन। ये मछुआरे की पत्नी है, इसीलिए ये मछलियाँ बेचा करती हैं या नहीं, इससे कोई बहस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये फिशर मैन की पत्नी है, इसीलिए इसे फिशर ओमैन कहते हैं। ठीक है। लेकिन फिश वाइफ का मतलब नहीं समझेंगे कि मछली की पत्नी, ऐसा नहीं समझेंगे। जैसे हाउस वाइफ है तो उसको क्या कहते हैं? गृहिणी उसका अर्थ होता है, उसका भाव है, भावार्थ है। तो फिश वाइफ का अर्थ है वैसी महिला, वैसी औरत जो टोकरी में मछलियां लेकर घर घर जाकर बेचा करती है। वहीं दूसरी ओर फिशर ओमैन का अर्थ है ना, कि फिशर मैन की पत्नी है, मछुआरे की पत्नी है, इसीलिए वो मछुआरिन है ना। वो मछली बेचती है या नहीं बेचती है, इससे कोई बहस नहीं है। चलिए मैं इसे लिखकर बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर होगा। मैं लिखता हूँ, फिश वाइफ
उस महिला को कहा जाता है जो टोकरी में मछलियां लेकर घर घर बेचा करती है। ठीक है। फिश वाइफ उस महिला, उस औरत को कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स जो टोकरी में मछलियां लेकर घर घर बेचा करती है, उसे फिश वाइफ कहेंगे। वहीं दूसरी ओर फिशर ओमैन का अर्थ है मछुआरिन, अर्थात फिशरमैन की पत्नी, मछुआरे की पत्नी। चलिए, इसका तो आपको लिखने से क्लियर है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम्पल में आपको लिख देता हूँ। लिख देंगे कि शी इज अ फिश वाइफ। ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉज अ फिशर ओमैन। डियर स्टूडेंट्स, फिशर ओमैन क्या है? फिशमैन का फेमिनिन जेंडर है। ठीक है। फिश वाइफ का उस महिला को कहा जाता है जो टोकरी में मछलियां लेकर घर घर बेचा कर, और फिशर ओमैन का अर्थ है मछुआरिन, अर्थात फिशरमैन की पत्नी, यानी कि मछुआरे की। इसका क्या हो जाएगा हिंदी? मछुआरा। ठीक है ना, मछुआरे की पत्नी है, मछुआरिन, इसलिए उसको फिशर ओमैन कहते हैं। तो शी इज अ फिश वाइफ और शी वाज अ फिशर ओमैन, etc। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में आपने पढ़ा है सुपरफ्लस एक्सप्रेशन के अंतर्गत, ओमिशन ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत। पहला आपने देखा है, पहला है ना, इसे नंबर 1 कर देते हैं यहाँ पर ओमिशन ऑफ वर्ड्स सुपरफ्लस एक्सप्रेशन के अंतर्गत आपने पहला देखा यूज ऑफ रिटर्न या फिर यूज ऑफ बैक। तो बताया हमने कि रिटर्न और बैक दोनों का ही अर्थ है लौटना या वापस आना होता है। अतः रिटर्न के साथ बैक शब्द को जोड़ना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। जैसे एग्जांपल अभी आपको बताया गया, वी विल रिटर्न विद इन 2 days, जो कि ये सही सेंटेंस है। वी विल बैक विद इन 2 days, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। वी विल रिटर्न बैक विद इन 2 days, यहाँ पर रिटर्न के साथ आप बैक शब्द का प्रयोग देख रहे हैं, जो कि रिटर्न के साथ बैक शब्द जोड़ना गलत है, सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस हुआ। आपको सेकेंड आप देखते हैं कि यूज ऑफ फॉरेन कंट्री। फॉरेन शब्द का अपने आप में अर्थ है विदेश, अतः इसके साथ कंट्री शब्द को जोड़ना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एग्जांपल, वी हैड गोन टू फॉरेन कंट्री, जो कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर फॉरेन के साथ कंट्री शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो फॉरेन के साथ कंट्री का जुड़ना यह सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल, वी हैड गोन टू फॉरेन, इस फॉरेन शब्द में कंट्री शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह करेक्ट सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपने थर्ड देखा कि कजन या कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। कजन शब्द का अपने आप में अर्थ है चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई या बहन, इसलिए कजन शब्द के साथ ब्रदर या सिस्टर शब्द का जुड़ना सुपरफ्लस एक्सप्रेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल
आपने देखा कि रीमा इज माई कजन सिस्टर, जो कि कजन के साथ सिस्टर शब्द जुड़ा हुआ है। ये कजन के साथ सिस्टर शब्द का जुड़ना, यह सिस्टर शब्द कजन के साथ जो जुड़ा हुआ है सिस्टर शब्द, यह सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है। राम इज माई कजन, यह सही सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि कजन के साथ ब्रदर नहीं जुड़ा हुआ है। रीता इज माई कजन, यहाँ भी कजन के साथ सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि रीता फेमिनिन जेंडर है और राम क्या है, मैस्कुलिन जेंडर नाउन है। तो देखिए रमेश इज माई कजन ब्रदर, कजन के साथ ब्रदर शब्द का जुड़ना यहाँ पर सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, इसीलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपने नेक्स्ट देखा है, आपने फोर्थ देखा है यूज़ ऑफ पेरेंट और पेरेंट्स। पेरेंट का अर्थ है माता या पिता और पेरेंट्स का अर्थ है माता पिता दोनों, यानी कि माता और पिता। एग्जाम्पल में मैंने दिया था माई पेरेंट इज कमिंग, है ना, मेरे पिताजी आ रहे हैं या मेरे माताजी आ रही हैं। माई पेरेंट्स आर कमिंग, मेरे माता पिता आ रहे हैं, यानी कि मेरे माता और पिता दोनों आ रहे हैं, एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ आपने देखा यूज़ ऑफ फिश वाइफ या फिशर वोमैन। फिश वाइफ उस महिला को कहा जाता है जो टोकरी में मछलियां लेकर घर घर बेचा करती है, और फिशर वोमैन का अर्थ है मछुआरीन अर्थात फिशरमैन की पत्नी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल शी इज अ फिश वाइफ, शी वॉज अ फिशर वोमैन। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको यह वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ढेर सारे वीडियोस जो कि आपके लिए उपयोगी होगा, आप उससे ज्ञान अर्जन कर सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी आप शेयर करें। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।